पूर्णिया के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना, काफ़ी कुछ जाना। पूर्णिया का इतिहास जो है वो 291 वर्ष पुराना है। आज 14 फरवरी 2021 को पूर्णिया की स्थापना के 251 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। तो चलिए इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में हम जानते हैं। इनका इतिहास जो है इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। पूर्णिया जिला का पुरातात्विक महत्व साहित्य, कला, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता संग्राम सहित धार्मिक गौरवशाली इतिहास विद्वान है। पूरन देवी की मूर्ति, मदनेश्वर महादेव, धीमेश्वर महादेव, स्वयं भू वर्णेश्वर महादेव इनके साक्ष्य है। पूर्ण अरण्य क्षेत्र में अध्यात्म की गंगा बह रही थी। मनमनखी अनुमंडल में सिकली गेट के नाम से प्रसिद्ध प्रहलाद स्तंभ, धीमेश्वर नाथ महादेव, धीमा, हृदय दुस्त्री देवी शक्ति पीठ विद्यमान है। धमदाहा अनुमंडल अंतर्गत धमदाहा प्रखंड के धमदाहा मध्य स्थित चंडी स्थान एवं शिव मंदिर अति प्राचीन है। भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित भवन देवी मंदिर, पीर बाबा का मजार, रोशनगंज में अवस्थित पौराणिक इतिहास के श्यामा मंदिर एवं स्वयंभू वर्णेश्वर महादेव स्थान प्रसिद्ध है। चंपानगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कस्बा स्थित माता रानी सती मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। वहीं पूर्णिया अति प्राचीन पीर बाबा का मजार, प्राचीन जैन मंदिर, प्राचीन त्रिपुर सुंदरी, अति प्राचीन पूरन देवी मंदिर, पूर्णिया सिटी का काली मंदिर, कैथोलिक चर्च, प्राचीन गिरजाघर जिला के प्रमुख धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें से प्रमुख प्रहलाद स्तंभ जिला अंतर्गत बनमनखी अनुमंडल के धराराम में अवस्थित प्राचीन सिकलीगढ़ के प्रहलाद स्तंभ जो हजारों वर्ष से धार्मिक आस्था का केंद्र है। प्रहलाद स्तंभ की लंबाई 14 से 11 इंच है। पुरातात्विक महत्व के ग्रंथों में मणिवंश के नाम से इन्हें जाना जाता है। होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत भी बनमनखी के सिकलीगढ़ से शुरू हुई, जहां प्रहलाद स्तंभ आज भी मौजूद है। पूरन देवी मंदिर आस्था का प्रतीक पूर्णिया सिटी में माता पूरन देवी का मंदिर अवस्थित है। दसों महाविद्या की देवी का ये इकलौता मंदिर है। बताया जाता है कि महायोगी बाबा हरिनाथ सौरा नदी तट पर छोटे मंदिर में तपस्या किया करते थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर नवाब शौकत जंग ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द हेतु माता पूरन देवी मंदिर का निर्माण के लिए भूमि दान दिया था। उनके समाधि के पश्चात उनके शिष्य हरिनाथ ने माता पूरन देवी मंदिर का निर्माण कराया था। आज भी आस्था और गौरव के प्रतीक के रूप में यह मंदिर जाना जाता है। दोस्तों, यही माता पूरन देवी से इस शहर का नाम पूर्णिया पड़ा है। पूर्णिया जिले मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूरी की स्थित रानी सती दादी जी का मंदिर है। पूर्णिया सहित पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, असम, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश में ये विख्यात है। इसका शिलान्यास 15 सितंबर 1966 को भक्त श्री नारायण प्रसाद झुंझुनवाला ने करवाया था, जो अब कटिहार में इनका प्रचार प्रसार किया करते थे। मंदिर का निर्माण 14 नवंबर 1968 को मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुआ था। कालांतर में इस मंदिर परिसर में सन 1978 में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसने कस्बा सहित पूरे क्षेत्र के कई बुद्धिजीवियों को तैयार किया था, जो वर्तमान में देश और विदेश में कार्यरत है। परंतु वर्तमान में ये विद्यालय कई वर्षों से बंद पड़ा है। काली मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना पूर्णिया सिटी के सौरा नदी तट पर स्थित काली मंदिर लोक आस्था का प्रतीक बना हुआ है। ऐसा अवधारणा है कि अमावस्या तिथि को आयोजित विशेष पूजा अनुष्ठान से मन्नत मांगने वालों की मन्नतें पूरी होती है। गौरवशाली मंदिर की ख्याति बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं नेपाल तक है। भवन देवी मंदिर भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय के मध्य स्थित माँ भवन देवी मंदिर आस्था का केंद्र है। माँ भवन देवी मंदिर का निर्माण दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा दान में दी गई जमीन पर कराया गया था। पीर बाबा का मजार भी भवानीपुर प्रखंड के रोशनगंज स्थित रोशन अली के नाम से विख्यात पीर बाबा का मजार आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बिहार, बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश से प्रतिवर्ष हजारों लोग अल्लाह की इबादत करने आते हैं। यहाँ से ही थोड़ी दूर पर वर्णेश्वर महादेव स्थान बरहराकोटी प्रखंड के सिसिया मौजा अंतर्गत वरुणा गांव के वरुणा नदी तट पर विख्यात बाबा वर्णेश्वर मंदिर अवस्थित है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व वनवास के दौरान पांडव यहाँ डेरा डाले थे।
पांडवों को मारने की नीयत से दुर्योधन ने यहाँ वारणावर्त यानी लाह का घर बनवाया था। जब दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह को आग के हवाले किया गया था तो पांडव सभी भाई मंदिर के ठीक सामने स्थित शिव गंगा के नीचे बने सुरंग के रास्ते सकुशल बाहर निकल गए थे। मान्यता है कि उसी समय से पवित्र स्थान का नाम वरुणेश्वर तथा बगल में प्रवाहित नदी का नाम वरुणाधार एवं इस गांव का नाम वरुणा पड़ा। धीमेश्वरनाथ महादेव स्थान बनमनखी अनुमंडल में धीमेश्वरनाथ महादेव का मंदिर काफ़ी पुराना है। लोक आस्था का ये अति प्राचीन मंदिर है जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। ये शिवलिंग आपरूपी होने से लाखों लोगों का आस्था का जुड़ाव है। यहीं पे हृदयेश्वरी देवी मंदिर बनमनखी में अवस्थित काफ़ी पौराणिक स्थित है। बताया जाता है कि माँ देवी का हृदय इसी भूमि पर गिरा था, जिसके कारण इस देवी को हृदयेश्वरी देवी कहा जाता है। सिद्ध पीठ स्थल होने से मंदिर को काफ़ी प्रसिद्धि है। मिट्टी के पिंड में अवस्थित लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। बनमनखी में होलिका दहन महोत्सव धूमधाम से राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी जगह सिकलीगढ़ में होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था और भक्त प्रहलाद की प्राण की रक्षा की थी। पूर्णिया के बनमनखी में स्थित सिकलीगढ़ धरा कई मायनों में ऐतिहासिक और खास रहा है। यहाँ पर वो खंबा आज भी मौजूद है जिसके बारे में धारणा है कि इसी पत्थर के खंभे से भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। कैथोलिक चर्च प्रमुख कैथोलिक संस्था रूप में पूर्णिया में को विकसित किया गया है। प्रमंडल के 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के कैथोलिक समुदाय द्वारा संचालित चर्च का संचालन किया जाता है। इसकी स्थापना 8 नवंबर 1998 को किया गया था। पूर्णिया के डॉन बॉस्को एवं उर्सुलाइन जैसी शैक्षणिक संस्थाएं के द्वारा संचालित होती है। प्राचीन गिरजाघर 200 वर्ष से अधिक पुराना चर्च है। ईसाई धर्म से जुड़े लाखों लोगों की आस्था ये जुड़ा है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। माँ कामाख्या स्थान के नगर प्रखंड अंतर्गत मजरा पंचायत स्थित अति प्राचीन देवी स्थल है, जहाँ कुष्ठ रोगी भी माता की सेवा कर रोग से मुक्ति पाने की आस्था रखते हैं। जो भी मुरादें लेके यहाँ जाते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजन किया जाता है। वहीं बसंत पंचमी के पश्चात आने वाले रविवार को प्रतिवर्ष विशेष पूजन एवं मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आदमपुर माता स्थान में स्थापित आपरूपी माँ दुर्गा का प्रतिमा का इतिहास बहुत ही पुराना है। मंदिर के पुजारी अयोध्या प्रसाद ने बताया कि लगभग 250 वर्ष पूर्व इनके ही पूर्वज को मछली मारने के क्रम में आपरूपी माँ दुर्गा की मूर्ति मिली थी, जिसे उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था और उन्हीं के पूर्वजों ने ये मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की थी। स्थान की ख्याति बढ़ने लगी तो स्थानीय लोगों के द्वारा इनके पूर्वजों की जाने वाली पूजा का बहिष्कार किया जाने लगा और पंडितों द्वारा पूजा की शुरुआत की गई। पंडित के द्वारा जब पूजा पाठ की शुरुआत की गई तो माता ने उस पंडित को स्वप्न दिया कि तुम मेरी पूजा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगी। तत्पश्चात फिर से पुजारी अयोध्या प्रसाद के पूर्वजों द्वारा पूजा पाठ किया जाने लगा। पुजारी श्री परिहार ने बताया कि यहाँ माता की पूजा मंत्रोच्चारण से नहीं की जाती है, केवल ध्यान मग्न होकर पूजा की जाती है। जलालगढ़ का किला एक मुगलकालीन सैनिक छावनी है। ये ऐतिहासिक मुगलकालीन किला कब किसने बनाया इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु कुछ इतिहासकारों ने बंगाल के नवाब द्वारा फौजी कैंप के लिए किले की स्थापना होने की जानकारी देते हैं। सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा के लिए किला का निर्माण किया गया था। पूर्णिया के पूर्व जिलाधिकारी मेली द्वारा लिखा गया है कि पूर्णिया के प्रथम गजेटियर KPS मेनन ने 1911 में इस ऐतिहासिक किले का निर्माण खगड़ा के सजन के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खां द्वारा हुआ था। सैयद जलालुद्दीन खां के राजा का खिताब मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दिया गया था। जानकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी में इस ऐतिहासिक किले का निर्माण सीमा क्षेत्र सरहद की सुरक्षा एवं मोरंग नेपाल क्षेत्र के लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था। जलालगढ़ के कुछ बुजुर्गों के अनुसार इस ऐतिहासिक किले के राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खां के नाम पर ही जलालगढ़ पड़ा। सैनिकों की छावनी के रूप में जलालगढ़ के सीमा के निकट जलालगढ़ के ऐतिहासिक किले का निर्माण हुआ था। उस समय ये जलालगढ़ का किला का सीमा जो है नेपाल तक फैला हुआ था। लगभग 6 एकड़ जमीन में आयताकार दीवारों से घिरा एक विशाल परिसर है।
दीवार की लंबाई पूर्व से पश्चिम लगभग 550 फीट तथा दक्षिण से उत्तर लगभग 400 फीट है। दीवार की लंबाई 7 फीट एवं लगभग 22 फीट ऊंची है। दीवारों की चौड़ाई सुर्खी चूना के गाढ़ा पर किया गया है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट, चौड़ाई 13 फीट तथा किले का एक निकासी द्वार दक्षिण दिशा में है, जिसकी ऊंचाई 7 फीट और चौड़ाई 5.5 फीट है। किले की लगभग 100 एकड़ जमीन है, जिस पर लोग खेती भी करते हैं और किले के आंतरिक परिसर में भी खेती कर रहे हैं। किले के द्वार पर काठ का भारी चौखट किवाड़ है, जो 1962 ईस्वी तक देखा गया था। किले के चारों कोण पर अर्धचंद्राकार कमरा बना हुआ है। किले से पूर्व सटे कोसी नदी है, जिसका संपर्क नदी मार्ग द्वारा सीधे मुर्शिदाबाद के नवाब से जुड़ा हुआ था। जनश्रुति के अनुसार परमान नदी खाता से किला तक सुरंग है। इतिहास से स्पष्ट है कि नेपाल की सीमा गंगा नदी के किनारे तक जाती थी, जिसे तत्कालिक नवाबों ने युद्ध द्वारा नेपाल को धकेलते हुए जोगबनी तक पहुंचा दिया था।